हाय एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपी पीसेस के यूट्यूब के इस चैनल पे। आज मैं एक साइंस एंड टेक की एक करंट के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। ये जो जानकारी है ये आपके प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं, बट इस बार का जो अपडेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि क्या हो अगर कि जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डोडो है, मैमथ है या फिर डायनासोर है, अगर हम उनको वापस से जीवित कर पाए। हालांकि ये चमत्कार जैसा दिखता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आइए इसी कड़ी में एक छोटा सा इनोवेशन जिसे हम बुली माउस के नाम से जानते हैं। क्या है बुली माउस? बुली माउस को कैसे बनाया गया है और बुली माउस क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक नया विषय है और एक नया करंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बुली माउस एक प्रकार का माउस यानी कि चूहा, बट ये बुली माउस क्यों है? हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जीन ट्रांसफर करके एक नए चूहे को विकसित किया है। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है उसे देखते हैं। अब प्रश्न अगर आप बोला जाए कि सर प्रश्न क्या है, कि प्रश्न में कि जो बुली माउस है वो बुली माउस क्या है, तो बुली माउस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहा है, ठीक है, जिसे वैज्ञानिकों ने विलुप्त बुली मैमथ, आप मैमथ को जानते हो। पहले के ज़माने में जो हाथी होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, और ख़ास करके ठंडी जगह पे रहने वाले हाथी की बात कर रहा हूँ। विशालकाय जो कई फुट ऊपर होते थे। हालांकि जैसे जैसे पृथ्वी का चक्र चलता गया और ये हमारे संसार से विलुप्त हो गए, लेकिन जो मैमथ है, हमने उनके जीन को ले करके एक चूहे के अंदर में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से चूहे के अंदर उस बुली मैमथ के कुछ करैक्टर आ गए। जी हाँ, जिसे वैज्ञानिकों ने बुली मैमथ के गुण देने के लिए तैयार किया है और इसे अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी कोलासल बायोसाइंसेस के द्वारा विकसित किया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे और भी बताऊंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे जीन कट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चूहे को आप देखो। अब ये चूहा किसी सामान्य चूहे से थोड़ा सा अलग लग रहा है। आपको इसके कुछ फर्क जो दिखाई दे रहे हैं ये कुछ अलग है। तो हमने जो बुली मैमथ के जो जीन को लिया, वो जीन विशेष रूप से फर के लिए था और उसके स्किन के लिए था। आप सोचो कि हमने उस विलुप्त जीन को, उस विलुप्त जीव के जीन को हमने उसके एक छोटे से पार्ट को एक चूहे में विकसित कर लिया। अगर ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे काम कर गई तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छा चमत्कार कर सकते हैं, बोल सकते हो। ये देखिए चूहा, इसी को हमने बुली माउस का, ये नॉर्मल चूहा नहीं है। नॉर्मल चूहे की बात करें तो आपने नॉर्मल चूहा देखा होगा, काले रंग का भी होता है, ब्राउन कलर का होता है, स्लेटी कलर का होता है, और वाइट कलर का भी आपने चूहा देखा, बट ये बुली माउस है। अब बुली माउस को हमने कैसे बनाया? बुली माउस को बनाने के लिए बच्चे, हमने वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से चूहे के डीएनए में बुली मैमथ के कुछ जीन जोड़ दिए। समझेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी जीव के एक जीन या फिर डीएनए को कट करके किसी दूसरे जीव के डीएनए या जीन में जोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया जेनेटिकली इंजीनियरिंग कहलाती है। हमारे पास इसके लिए 2 एंजाइम्स है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक जीन है, ये एक डीएनए है, और हमें इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को कट करना है, और इसे कट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या करता है, इसे हम बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, जैविक कैंची भी कहते हैं, जैविक कैंची भी कहते हैं। और इस एंजाइम की मदद से डीएनए को काटा जा सकता है। मदद से एंजाइम को, डीएनए को काटा जा सकता है। अब हमने डीएनए 1 है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया डीएनए 1 या डीएनए 1। अब दूसरा जो डीएनए है
ये है DNA-B। तो हमने इस डीएनए को कट किया और कट करने के बाद ये है ये, और इसको हमने किसमें क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ये बेसिकली DNA ए है। तो इस तरीके से DNA ए के अंदर में हमने इसे पेस्ट कर दिया। आप कह सकते हो कि यहां पे हमने पेस्ट किया। अब इस पेस्ट को करने के लिए भी हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, और उस एंजाइम का जो नाम है, कोई कमेंट सेक्शन में बताना, लाइगेज एंजाइम। ये बेसिकली क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ता है, डीएनए को जोड़ता है। तो इस तरीके से दो एंजाइम का प्रयोग करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हम जीन को जोड़ सकते हैं, जीन को घटा सकते हैं। समझ में आया? तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, इसी को हम जीन एडिटिंग कहेंगे। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन एडिटिंग। समझ रहे हो? तो हमने जो ये प्रोसेस अपनाया है, वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली इंजीनियरिंग की वजह से चूहे के डीएनए में बुली मैमथ के कुछ जीन जोड़ दिए। अब खास करके जो ये जो जीन है वो उसके फर के प्रकार और चर्बी के मेटाबॉलिज्म से जीन डाले गए थे। परिणाम स्वरूप जो है यह चूहा घने और घुंघराले बालों वाला हो गया, जो बुली मैमथ की तरह ठंडे वातावरण के अनुकूल है, यानी कि ये -डिग्री टेम्परेचर में भी ये चूहा जीवित बच सकता है। अब ये बुली माउस क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों इसे बनाना पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब ये प्रयोग बेसिकली क्या कर सकता है, साबित करता है कि जो विलुप्त जीवों के जीन को जीवित प्रजातियों में सफलतापूर्वक डाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो विलुप्त जीवों के जो जीन हैं उनको जीवित प्रजातियों में सफलतापूर्वक डाला जा सकता है। अब बोलोगे सर ये जीन आए कहाँ से? अब इनके जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, हमने उनसे इस जीन को रिट्राइव किया, डीएनए को रिट्राइव किया। हालांकि इतना आसान नहीं है कि किसी मरे हुए और किसी विलुप्त जीव के डीएनए को हम वापस ले लें। फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स आज से करोड़ साल पहले वाले फॉसिल्स हमारे पास पड़े। वैज्ञानिक क्या करेंगे कि उनको बहुत सावधानी के साथ, और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये इतना आसान नहीं है कि उस अच्छे जीन को या अच्छे डीएनए को हम निकाल सके। कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जितने भी जीव विलुप्त हो चुके हैं, हमको या उनके कैरेक्टर को जो जीवित जीव है उसमें डाल सकते हैं, है ना? ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया। सो बुली मैमथ हो गई, डोडो हो गया, या फिर थाइलासिन जैसे जो विलुप्त जानवरों को वापस लाने के प्रयास में ये एक बहुत बड़ा कदम है। बोल सकते हो कि यह जो शोध है ये जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब भविष्य की क्या क्या संभावनाएं बनती है? अब वैज्ञानिक जो है हाथियों को बुली मैमथ में बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो जीन अगर सफल हो गया तो जो नॉर्मल हाथी हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे कि जो बुली मैमथ का जो जीन है वो हम किस में डाल देंगे, नॉर्मल हाथी में डाल देंगे। तो नॉर्मल हाथी क्या करेगा, मैमथ की जैसे काम कर सकेगा। तो हम वो जो आज से हजारों वर्ष पूर्व, जो लाखों वर्ष पूर्व जो जीव विलुप्त हो चुके हैं, हम उसको अभी देख पाएंगे। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो विलुप्त प्रजातियों को फिर से जीवित करने का सपना सच हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या है सर, कि बुली माउस एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो यह दिखाता है कि विलुप्त प्रजातियों के जीन को वापस ला करके उन्हें पुनर्जीवित करना आसान है या फिर संभव हो सकता है। सो ये जानकारी आपको कैसा लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस बार जो होली है, अब आप इस होली को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से कैसे ला सकते हो? अब सभी का सपना होता है कि वो यूपीपीसी से यूपीएससी की प्रिपरेशन करे, लेकिन कई बार लंबी फीस की वजह से वो एडमिशन नहीं ले सकते। सो इस बार उत्कर्ष आप सभी के लिए लेके आया है एक होली हंगामा ऑफर, जो कि चल रहा है बच्चे 9 से लेकर के 22 मार्च तक। ये अभी तक का सबसे बड़ा सेल है, और आप ये कह सकते हो कि जितने लोग अपने सपनों को एक नया मतलब कह रहे हैं, अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। सो ये यूपीपीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। 90% तक का डिस्काउंट, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80% है, और साथ में 100% कैशबैक भी मिलना बचे। ये पहली बार है जब हम 100% कैशबैक दे रहे हैं।
अब सभी जितने भी पेड स्टूडेंट हमारे पास हैं, मतलब हमारे किसी भी कोर्स में पहले से अगर इनरोल हैं तो उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा होली। अब इसके अलावा अब जैसे कि नए जितने बच्चे हैं वो नए नए कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो सर कितने बैचेज हैं हमारे पास, कौन कौन से बैच है, मैं थोड़े से कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। सो यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है आरंभ बैच, और ये संपूर्ण तैयारी कराएगा आपके यूपी पीसीएस की। ये जो स्टार्ट हो रहा है ये बैच, ये है 15 अप्रैल से। ध्यान रखिए 15 अप्रैल बहुत अभी टाइम है, लेकिन हम अपने बैच के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप अपना माइंडसेट कर सकते हो। और हालांकि जब आप 15 तारीख को एडमिशन लोगे तो ये ऑफर नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये ऑफर केवल और केवल इसी समय के लिए है। अब ये बेसिकली क्या है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो। इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो क्या होगी, 14 मंथ की होगी, यानी कि लगभग 1.5 साल की होगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वैसे तो 25,000 रुपये है, लेकिन आपको ये ऑफर प्राइस में 6,500 में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है और इसके बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि रिविजन सीरीज बिफोर एग्जाम, 5 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स, रिकॉर्डेड सी सेट की क्लासेस, रिवीजन बुकलेट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ है, एवरी सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, एवरी सब्जेक्ट ई नोट्स मिल जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, अक्स डाउट 3 a डे होगा, क्रिएट अ टेस्ट 3 a डे है, स्पेशल गाइडेंस बाय द इमरान सर, डाउट सेशन ऑन द टाइम ऑन इन द मंथ, ऑनलाइन मेंटरशिप 3 times इन अ मंथ, और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट सिलेबस फॉर यूपीपीसीएस के पैटर्न पे। ये इस बैच की विशेषता है। नेक्स्ट बैच की बात करें तो वो है हमारा अर्जुन 4.0। सबसे फेवरेट बैच है ये मेरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं। अगर आप इस बैच में इनरोल होने से रुक गए हैं या फिर किसी भी कारण से नहीं ले पाए हैं, तब ये एक बार आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। और ये कम फीस में, ये बेसिकली लाइव फ्रॉम ये भी स्टूडियो है। इसकी स्टैंडर्ड फीस है 4,800 और प्राइम फीस जो है वो है 8,500। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बताता चलूँ कि 9 से 22 मार्च तक ही ये ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इसके बैच के फीचर्स है लगभग बैच के फीचर्स सेम ही है, कुछ को छोड़ करके। अब यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच जो हिंदी माध्यम के लिए है वो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इससे पहले की जो बैचेस थी वो थी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, बट ये है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। स्टैंडर्ड फी 65,000 है, लेकिन आपको यहाँ पे 9,500 में ये आपको बैच मिल सकता है। देखो ये अभी तक का अगर देखा जाए हमारे ऑफलाइन का बहुत ही सस्ता बैच है बच्चे, ठीक है। और फाउंडेशन बैच है यूपी पीसीएस का, प्राइम फीस इसकी 13,500 रुपये। बैच की खास बात अलग अलग है। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग बैच। इस बार जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया और अभी तक आप आंसर राइटिंग बैच में नहीं जुड़े हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको इस बैच से पता चलने वाली। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम है और ये बैच हमारा अभी रनिंग है, ये चल रहा है, आप इसमें इनरोल हो सकते हो अभी भी। 5,700 रुपया इसकी फ़ीस है, स्टैंडर्ड है, और प्राइम फीस में है 7,500। बैच की खास बात है अलग अलग। दूसरा है आंसर चेकिंग एवेल्यूएशन बैच। ये बैच हम 24 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरेशन इसकी जो होगी वो 6 मंथ होगी। इसमें आप आंसर चेकिंग, मतलब आप कैसे अपने आप को आंसर के रूप में देखते हो, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं, वो हम सही कराएंगे। ओरिजिनल प्राइस इसकी 10,000 है, लेकिन फिलहाल आपको ऑफर में 4,500 में ये बैच मिल जा रहा है। इसकी खास बात अलग अलग है, आप जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूपी पीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज है, और ये जो स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च को स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ठीक है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2,500 रुपये, लेकिन अभी ये ऑफर में आपको कितना मिल रहा है, 750 रुपये में। टोटल 40 टेस्ट है, 750 रुपये में कोई टेस्ट सीरीज और कोई बैच मिल रहा है। ये आप सोच सकते हो कि ये कितना बेनिफिशियल है। और 750 रुपये तो आप कभी भी खर्च कर देते हो। चलिए नेक्स्ट है यूपी पीसीएस की मेंस की सीरीज, जो कि 2024 के लिए है, और ये स्टार्ट हो रही है 23 मार्च से। टोटल इसमें 16 टेस्ट होंगे, और इसकी ओरिजिनल प्राइस 9,000 है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस में आप कितने में 2,000 में ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी प्रिपरेशन, आपको बैच नहीं लेना मान लो, लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसकी, मतलब इस बार एग्ज़ाम आपका प्री क्वालिफाई हो गया और आप मेंस लिखने वाले हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तो तैयारी फुल है, मुझे कहीं बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा। ये अपने आप में एक नया तरह का बैच है हमारे पास, ताकि इससे ये पता चले कि आपने जो स्टडी की है क्या वो स्टडी प्रॉपर तरीके से सही है, क्या आप क्वेश्चन को लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। खैर स्पेशल बैच एक हम लॉन्च कर रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस का, ठीक है। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और इसकी ओरिजिनल प्राइस 3,500 है, लेकिन
प्राइम प्राइस की बात करोगे तो इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, 6,500 हो जाती है, और 20,000 की ना होकर के 3,500 की बैच मिल जाएगी। फीचर्स इसके अलग अलग फीचर्स हैं। सो आज के सेगमेंट को हम लोग यही रखते हैं, और मेरी शुभकामना है कि आपकी जो होली है इस बार शुभ हो, और शुभ होली मनाने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।